जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो ग्रहों के युवराज बुध महाराज राशि परिवर्तन दोस्तों कर चुके हैं 22 जून को। और दोस्तों इसका क्या प्रभाव पड़ेगा युवराज का राशि परिवर्तन दोस्तों, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत लंबे समय के लिए यह परिवर्तन हुआ है दोस्तों। इसका हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंज आएगा, यह बात आज हम समझते हैं। और क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा और क्या उपाय हमें करने होंगे, कहां कहां हमें सावधानी रखना होगी, सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखना, क्योंकि बुध को देखा जाए तो 2025 में स्थिति बहुत चेंज है। क्योंकि आप अक्सर जानते हैं कि बुध महाराज का परिवर्तन जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 20 से 25 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। परंतु 2025 में बुध महाराज अपनी नीच की राशि में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। फिर मेष राशि में इनका गोचर हुआ है, वृषभ राशि में इनका गोचर हुआ है, और फिर अब मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे दोस्तों। परंतु अब 22 जून को कर्क राशि में इन्होंने गोचर करना प्रारंभ कर दिया है। कर्क राशि यानी कि इनके पिता की राशि चंद्रमा की राशि है, और 22 जून से लेकर के 30 अगस्त तक यह कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। तो दोस्तों लगभग 70 दिनों का यह समय रहने वाला है एक ही राशि में। जी हाँ, तो यहाँ समझने की आवश्यकता है, जो ग्रह 20 से 25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है, वही ग्रह अब 70 दिनों के लिए जो है एक ही राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह गोचर काल है। और दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि बुध आपके बेस बनते हैं और साथ में भाग्येश भी बनते हैं। वर्तमान में जब कर्क में गोचर कर रहे हैं, यह आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक विचारणीय बात यह भी है कि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में यानी पुनर्वसु नक्षत्र में दोस्तों और पुष्प नक्षत्र में यानी शनि के नक्षत्र में और अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि इन्हीं का नक्षत्र स्वयं बुध का ही है दोस्तों, ये तीनों नक्षत्रों में गोचर भी करेंगे। परंतु यह बात समझने की है कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे, शनि महाराज के नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में, परंतु खाली 3-4 दिनों तक दोस्तों जो इनका गोचर हुआ है पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है यानी कर्क में, बाकी के शनि के नक्षत्र में और इनके पुष्प और आर्द्रा शनि और बुध के नक्षत्र में दोस्तों गोचर काल इनका होगा। और इन्होंने 22 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक यानी कल तक इन्होंने पुनर्वसु यानी देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर किया है, और यह नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और दोस्तों 25 तारीख को इन्होंने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है और अब न्यायाधीश शनि के नक्षत्र में आ चुके हैं, फिर अपने नक्षत्र में, जो कि यह 70 दिनों का समय है। इसके बीच में ये बकरी भी होंगे और मार्गी भी होंगे। तो दोस्तों 18 जुलाई को यह बकरी हो रहे हैं और जाकर के यह 11 अगस्त को मार्गी होंगे। और इसके बाद में 30 अगस्त को दोस्तों राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में इनका प्रवेश होगा। और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव भगवान है। तो दोस्तों आज हम पूरी चर्चा करेंगे, और इसके अलावा कुछ योग भी बनने वाले हैं। जी हाँ, और उदय भी होंगे, अस्त भी होंगे। तो ऐसी स्थितियां रहेंगी तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण योग बनेंगे। सबसे पहला योग दोस्तों 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक यानी कर्क राशि में बुध के साथ सूर्य गोचर करेंगे, जिससे कि बुद्धादित्य योग बनेगा। अब कहा जाए यहाँ पर मित्रों तो बुद्धादित्य योग तो आप सुनते ही रहते हैं, आए दिन बनता रहता है, और कभी 2 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी ऐसे, पर इतने लंबे समय के लिए बहुत कम आपने देखा होगा, बहुत कम आपने वीडियो में सुना होगा। तो यहाँ पर देखा जाए यह जो योग है बहुत लंबे समय के होने की वजह से
इसके प्रभाव में उतना ही ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा 20 अगस्त को रात्रि में लगभग 1:19 पर शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ, यानी कर्क में, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। आपके भाग्य स्वयं ये योग बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लग्नेश या आपकी राशि, दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि आप में ही बहुत बड़ा राजयोग बनने जा रहा है। और एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार ये चीजें हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, इसलिए समस्याएं समझने में देर हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पर अब जैसे हमने चर्चा की है, लगभग 70 दिनों का यह समय है, उसमें लास्ट के 9 से 10 दिनों के लिए बड़ा ही दिव्य योग यानी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। संभव है कि आपको फल पहले अभी ना मिले, जून में ना मिले, जुलाई में ना मिले, परंतु दोस्तों अगस्त में जाके लास्ट में अवश्य मिलेगा, जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो हम कई बार जो हमें जरूरत होती है धैर्य की, तो यहाँ पर हमें धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है, धैर्य को रखना है। और आज के समय में थोड़ा मुश्किल होता है धैर्य को रखना, इसलिए बहुत जरूरी है कि धैर्य के साथ आप अपने कार्य को करिए और आगे बढ़िए। यह हम आपको हमेशा समझाने के प्रयास करते हैं और आप समझने की कोशिश करें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि कैसा प्रभाव हमें यह देने वाले हैं इस समय। तो एक ऐसा अवसर उन लोगों के लिए जो बहुत लंबे समय से अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए भटक रहे थे, यानी कोई बिजनेस करने के लिए भटक रहे थे। तो यदि अब तक भटक रहे थे तो दोस्तों आप जॉब के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो यहाँ वहाँ आप अप्लाई करके थक चुके हैं और जॉब से संबंधित प्रॉब्लम आपकी समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि जॉब मिल नहीं रही है। तो यह अवसर, एक ऐसा अवसर आएगा आपके जीवन में जिस समय आपको जॉब मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी, यानी यहाँ पर जॉब आपको मिल सकता है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बहुत ही अच्छा है कि जो लोग पहले से भी जॉब कर रहे हैं, यदि करियर में जॉब में आपकी कोई समस्या आ रही थी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस समस्या का यहाँ पर समाधान होगा इस समय। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण कि जो लोग बहुत अब ऐसे हैं कि बहुत लंबे समय से रह रहे हैं या किसी भी रीजन से, विदेश से स्वदेश आकर के काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह एक बहुत अच्छा अवसर उनको प्राप्त होने वाला है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे जॉब से जुड़े हो, या आप अपने स्वयं के नौकरी चाकरी के रूप में जुड़े हो, तो दोनों को ही बहुत अच्छा लाभ यहाँ को देखने को मिल सकता है। दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करो और प्रतिदिन याद करो, प्रतिदिन प्रणाम करो प्रातः काल उठ करके, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे भाई बहनों के पास इसी वजह से है कि वह अपने स्वयं के देवी देवताओं को यानी कुलदेवी कुल देवताओं को भूल चुके हैं, क्योंकि वह देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। तो अपने माता पिता से, दादा दादी से, बुजुर्गों से अवश्य उनके बारे में पूछिए और साल में एक बार कम से कम उनकी पूजा अर्चना आप किया करें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आए, शांति रहे, घर में किसी भी तरह की अशांति उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों समझ गए होंगे बात को। सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता और इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्तिभाव से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें,
जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों एक बात और विशेष है, बड़े ध्यान से सुनना कि दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए और हमेशा कराते रहें, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। वीडियो सभी के लिए बनाई जाती है, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होता है। इसलिए जन्म कुंडली के विश्लेषण करा करके ही आप कोई बड़ा निर्णय लें। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह अशुभ स्थान पर बैठा है और आपका किस लग्न में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, यह सब जानकारी होती है। कोई ग्रह आपका अनुकूल है, बहुत अच्छी बात है। कोई ग्रह आपके खराब चल रहे हैं तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं। ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमारी पूरी मदद करते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे शुभ योग बन रहे हैं, यहाँ पर आर्थिक मामलों में प्रगति आपकी निश्चित होगी, इस बात का ध्यान रखना। व्यर्थ की भागदौड़ थोड़ी रहेगी। और दोस्तों खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना है। रुपये पैसे के लेन देन में यहाँ पर बहुत सावधानी रखना है। दोस्तों आपको बच्चों की ओर से, ससुराल पक्ष की ओर से, भाई बहनों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है निश्चित रूप से, और आपके रचनात्मक कार्यों में यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बहन भाइयों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। जीवन साथी के साथ जो किसी भी तरह की अनबन चल रही थी, वहां पर आपको अच्छे संबंध यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वाणी के कारक हैं बुध महाराज, तो वाणी का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जिससे भी आप वार्तालाप करें, बड़ों से, बुजुर्गों से, माता पिता से, अपने भाई बहनों से, तो बिल्कुल अच्छे से प्यार से बात करें। यहाँ पर आपको उपहार या सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों बच्चे यहाँ आपकी प्रगति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस समय थोड़ा खान पान पर विशेष ध्यान रखें। दोस्तों व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है कि हम कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिल रहा है। तो दोस्तों कभी अच्छा तो कभी बुरा, तो इस समय जो ग्रह स्थिति बता रही है वह कर्मों का फल जो है, आपके अच्छे कर्म है उनका फल देने वाली है। आपका भाग्योदय होने वाला है। जी हाँ, और भाग्योदय होने का मतलब यह नहीं है कि भैया हम घर बैठे और घर बैठ जाए, कोई कार्य न करें। आपको परिश्रम करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि यदि आप परिश्रम मेहनत करेंगे निश्चित रूप से उसका आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर अपने आप भाग्योदय का मतलब यह है कि मेहनत करने से आपको सफलता 100% यहाँ पर मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड में दोस्तों देखा जाए खूब लोग मेहनत करते हैं, पर फिर भी सफलता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। हर इंडस्ट्रीज में 5 से 10% लोग ही सफल होते हैं। बल्कि और जितना ज्यादा आप सफलता की ऊंचाई में जाएंगे उतना ही और आपको यहाँ पर दोस्तों लाभ होगा निश्चित रूप से। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि इस समय जो मौका आपको मिलने वाला है इसे छोड़ना नहीं है। आपको इस अवसर को बहुत अच्छे से आपको यूज करना है और भगवान का यहाँ पर धन्यवाद देना है। आपके माता पिता के जीवन में या उनके आपके बीच में रिश्तों में कोई दरार थी, कोई मतभेद था, तो उसमें निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि सुधार होगा और उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा। जो लोग सरकारी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं हमारे भाई बहन, तो निश्चित रूप से सरकारी जॉब के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो सफलता आपको जो अब तक नहीं मिल पा रही थी, अब यह एक बहुत अच्छा मौका है और आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्थितियां आपकी ठीक बनती हुई दिखाई दे रही हैं और दोस्तों आपके लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा है और बहुत बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है
और आपको लोगों का सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस समय आप यह भी देखेंगे कि लग्जरी यानी आपके सुख शांति में वृद्धि हो रही है, 101% वो वृद्धि हो रही है। तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है इनका। बुध महाराज का गोचर काल, यहाँ पर विचारणीय बात यह भी रहेगी कि थोड़ा सा कई बार व्यय की स्थितियां होती हैं, थोड़ा बहुत बन सकती हैं, तो आपको अपने खर्चे पर अपने फाइनेंस को मैनेज करके रखना है। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर उपाय आपको कुछ करना चाहिए, तो उपाय समझ लीजिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। साधारण से उपाय आपको बताऊंगा जिससे आपको 100% लाभ हो। जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गौ माता की सेवा करिए, किसी भी देवी देवता की आप आराधना कर सकते हैं जिसको आप प्रिय मानते हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध महाराज के लिए गणेश जी महाराज की आप आराधना अवश्य करें। संध्या के समय यदि आप अपना पूजा घर में पूजा करते हैं तो गणेश जी भगवान की आप आरती किया करें, इससे बुध महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। बुद्धि ठीक रहती है, बच्चों की बुद्धि ठीक रहती है, परिवार की बुद्धि ठीक रहती है। और यदि गणेश जी महाराज हमसे प्रसन्न है तो हमारे परिवार में किसी भी तरह का कोई भी कलह नहीं होता है। और दोस्तों कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके कोई बड़ा निर्णय लें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। वीडियो आप देखते हैं, वीडियो से आपको समझने की आवश्यकता है और वीडियो से लाभ मिलता है, ऐसा नहीं लाभ ना मिलता हो, लाभ मिलता है लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि राशि में सभी के कुछ ना कुछ अंतर होता है। कई ऐसे जातक है जिनको बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, बहुत अच्छी उनकी स्थिति है। कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो कुछ समस्याओं से ग्रसित हैं, कुछ समस्याओं को झेल रहे हैं। जी हाँ। तो उनका भी समय अच्छा आएगा, बशर्ते मैंने जो बताया है धैर्य रखने की आवश्यकता है। दोस्तों यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।